Now we are going to study about the Miller and Urey experiment. बेटा दो साइंटिस्ट थे, that is Stanley Miller and Harold C. Urey, which performed the experimental work to prove that जो ओपेरिन एंड हेल्डेन ने थ्योरी दी थी about the origin of life, it was correct. तो ओपेरिन एंड हेल्डेन ने जो अपनी थ्योरी में मेन पॉइंट्स बताए थे कि अर्थ पे ये वाली कंडीशंस रही होंगी, इस तरह से डिफरेंट एटॉमिक स्टेट में जो एलिमेंट्स थे वो कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बनाए होंगे, मॉलिक्यूल्स का फर्दर इंटरेक्शन हुआ होगा, सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने थे। उन सारी कंडीशंस को लेबोरेटरी में रिपीट किया द साइंटिस्ट दैट इज स्टैनले मिलर एंड हैरोल्ड सी यूरे, एंड दे प्रूव दैट जो ओपेरिन एंड हेल्डेन ने थ्योरी बताई थी अबाउट द ओरिजिन ऑफ लाइफ, दैट इज द कीमोसिंथेसिस ऑफ बायोमोलिक्यूल, दैट वाज द करेक्ट। तो मिलर एंड यूरे ने ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था कि ओपेरिन एंड हेल्डेन की जो थ्योरी है अबाउट द ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, इट इज करेक्ट। समझ में आ रहा है? So here we are going to study about the Miller and Urey experiment. This was the experimental setup that was assembled by Miller and Urey in the laboratory to revise the conditions which were present on the earth। जब उन्होंने एपरन हेल्डेन ने उस चीज को डिस्क्राइब किया था कि अर्थ जब बनी होगी तो ये कंडीशन रही होंगी, फिर धीरे धीरे लोअर हुआ होगा टेम्परेचर, तो एटम्स जो है वो इंटरेक्ट किए होंगे, मॉलिक्यूल्स बनेंगे। So this was the experimental setup which was assembled by Miller and Urey in the laboratory to repeat the conditions which were present on the earth at that time। समझ में आ रहा है? तो बेटा ये ग्लास apparatus है, पहले हम इस सारे apparatus को देखेंगे कि कौन कौन सा पार्ट इसमें क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करेगा, then we'll deal with the experiment। So this is the glass apparatus। First of all, this glass apparatus, it is connected to vacuum pump so that if any air is there in this, it can be removed। क्योंकि बेटा जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था उस टाइम पे there was no free oxygen, फ्री ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं था, so the earth atmosphere was reducing। लेकिन जब मिलर एंड यूरे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, जो कभी कुछ सालों पहले ही किया होगा, तब इस अर्थ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑर्गेनिक कंपाउंड जो बने हैं उनका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। बट उस टाइम पे जब अर्थ बनी थी तो एटमॉस्फेयर कैसा था, रिड्यूसिंग। तो हमने इस ग्लास एपरेटस में जो भी एयर होगी उसको ड्रॉ आउट किया है बाय कनेक्टिंग इट टू वैक्यूम पंप। तो मिलर एंड यूरे ने क्या किया, अपना जो भी ग्लास एपरेटस उन्होंने ये जो असेंबल किया है इसको एक वैक्यूम पंप से कनेक्ट किया ताकि इसके अंदर जो भी एयर हो वो रिमूव की जा सके, ताकि अंदर जो है वो कोई भी फ्री ऑक्सीजन प्रेजेंट ना हो, जिसकी वजह से यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर है वो रिड्यूसिंग क्रिएट किया जा सके। क्योंकि जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था तब फ्री ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं था, अर्थ एटमॉस्फेयर वाज रिड्यूसिंग, तभी तो इतने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बन पाए। अदरवाइज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हमें पता है ऑक्सीडेशन होने लगता है और देयर विल नॉट बी असेंबली ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो वैक्यूम पंप का क्या फंक्शन है, समझ में आ गया? यहाँ से अंदर से एकदम वैक्यूम की कंडीशन क्रिएट कर दो ताकि कोई एयर अंदर प्रेजेंट ना हो। नाउ this is a chamber that contains the boiling water। बिकॉज बेटा जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था टेम्परेचर वॉज सो हाई, उस टाइम पे जो वाटर है वो लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होगा ही नहीं, इट विल बी प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। सो दिस इज द चैम्बर दैट इज हैविंग द बॉइलिंग वाटर which will create the water vapor। with the help of this tube like apparatus, the water vapor will be poured in this structure। so this is another glass chamber which is consisting of methane, ammonia, hydrogen and water vapor। so in this chamber the temperature was created very high that were present at the time of formation of earth, that is 800 degrees Celsius। so इस चैम्बर में बेटा मिलर एंड यूरे ने क्या क्या लिया है, मीथेन, अमोनिया एंड हाइड्रोजन, जिनका रेशियो है 2:2:1। so in this chamber methane, ammonia and hydrogen were present in the ratio of 2:2:1 and along with water vapor। water vapor कहाँ से आ रही है, ये जो water बॉइल हो रहा है यहाँ से वाटर वेपर क्रिएट हो रहे हैं एंड दे आर poured in this chamber। अब इन चारों मॉलिक्यूल्स को हाई टेम्परेचर पे इंटरेक्ट कराना है दैट वर प्रेजेंट एट दैट टाइम ऑफ अर्थ फॉर्मेशन, दैट इज नियरली 800 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे इतना ज्यादा टेम्परेचर क्रिएट करने के लिए 2 इलेक्ट्रोड्स वर यूज्ड, इनमें स्पार्क क्रिएट किया जिसकी वजह से इसका जो चैम्बर का टेम्परेचर है वो रीच होगा 800 डिग्री सेल्सियस। So these electrodes are used to create a spark over here, जिसकी वजह से इस चैम्बर का टेम्परेचर हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली 800 डिग्री सेल्सियस, जिसकी प्रेजेंस में ये सारे मॉलिक्यूल्स आपस में इंटरेक्ट करेंगे। तो ओपेरिन हेल्डेन ने यही तो बोला था
कि धीरे धीरे जब टेम्परेचर कम हुआ तो एटॉमिक स्टेट से क्या बनी, मॉलिक्यूलर स्टेट बनी, और मॉलिक्यूल्स जो थे इन दी प्रेजेंस ऑफ यूवी रेज, कॉस्मिक रेज, वोल्केनिक इरेप्शन, इनकी वजह से क्या हुआ, दे फर्दर कंबाइन एंड फॉर्म सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू मिलर एंड यूरे ने यही देखा है कि अगर हम उस टाइम पे जो अर्थ पे कंडीशन प्रेजेंट थी उनको रिपीट करें तो क्या हम इन सिंपल मॉलिक्यूल से सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बना सकते हैं। तो हम देखेंगे, उन्होंने ये प्रूव किया था कि हाँ, इस एपरेटस की हेल्प से वो सारी कंडीशंस रिपीट करके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सिंथेसिस हो सकती है। तो कहीं ना कहीं ओपेरन एंड हेल्डन की थ्योरी थी वो एकदम करेक्ट थी। समझ में आ गया। तो हमने यहाँ पे मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन एंड वाटर वेपर लिया। यहाँ पे हमने टेम्परेचर बहुत हाई पहुंचाया विद दी हेल्प ऑफ स्पार्क दैट इज क्रिएटेड बाय दीज टू इलेक्ट्रोड्स की हेल्प से यहाँ पे इलेक्ट्रिक स्पार्क क्रिएट किया गया जिससे टेम्परेचर 800 डिग्री सेल्सियस हुआ। नाउ ऑल दीज मॉलिक्यूल्स दे विल रिएक्ट अंडर सच हाई टेम्परेचर। व्हाट विल हैपन, ये जो भी है वेपर, उसको हमने यहाँ पे इन मॉलिक्यूल्स के इंटरेक्शन से वेपर फॉर्म में ही होगा क्योंकि टेम्परेचर इतना ज्यादा हाई है। फिर हमने क्या किया, विद द हेल्प ऑफ कंडेंसर, जो भी यहाँ पे वेपर बनी थी हमने उसको कूल कराया। सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कंडेंसर, फ्रॉम वन साइड ऑफ द कंडेंसर देयर विल बी कूल वाटर इनलेट। यहाँ पे हम कंडेंसर में एक तरफ से गर्म पानी ठंडा पानी डालते हैं जिसकी वजह से क्या होगा, ये जो वाटर वेपर है वो कंडेंसर में जो होंगी वो किसके कांटेक्ट में आएंगे, कूल वाटर के कांटेक्ट में। तो वाटर वेपर की जो हीट है इट विल बी ट्रांसफर्ड इनटू द कूल वाटर, और यहाँ से जो बेटा पानी होगा वो कैसे निकल के आएगा, गर्म। कंडेंसर का प्रिंसिपल क्या होता है बेटा, यहाँ समझ लेते हैं। सपोज करो कंडेंसर ये है, यहाँ से कोल्ड वाटर आ रहा है और यहाँ से आपकी हॉट वेपर है। तो जो कोल्ड वाटर है उसमें हीट ट्रांसफर हो जाएगी वेपर की, जिसकी वजह से जो वेपर है इट विल बी कंडेंस इनटू द लिक्विड स्टेट, और ये पानी यहाँ से जो निकलेगा वो कैसा निकलेगा, गर्म होके। सो दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ कंडेंसर। हम एक तरफ से ठंडा पानी डालते हैं, ठंडा पानी जो है उसमें ट्रांसफर होती है ये जो वाटर वेपर की जो हीट है, जो यहाँ पे जो भी वेपर बनी होगी उसकी हीट जो है वो ठंडे पानी में ट्रांसफर हो जाएगी, जिसकी वजह से जो भी वेपर थी वो कूल डाउन हो जाएगी और कंडेंसर से बाहर निकलेगा गर्म पानी। सो इनलेट हो रहा है कूल वाटर का और बाहर जा रहा है गर्म पानी। अब क्या किया उन्होंने, ये जो पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप था उसको अनडिस्टर्ब कंडीशन में छोड़ दिया फॉर 7 to 15 डेज। समझ में आया। यहाँ पे बॉइलिंग वाटर लिया हमने जिसमें वाटर वेपर क्रिएट हो रही है, हमने इसको वैक्यूम से कनेक्ट किया ताकि अंदर का एटमॉस्फेयर रिड्यूसिंग बनाया जा सके, कोई भी तरह की एयर अंदर ना हो। यहाँ से वाटर वेपर गई इस चैम्बर में जहाँ पहले से ही मीथेन, अमोनिया एंड हाइड्रोजन था इन द रेशियो 2:1। यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक स्पार्क क्रिएट किया 800 डिग्री सेल्सियस जिसका टेम्परेचर पहुंच गया होगा। फिर उन्होंने जो भी वेपर बनी थी यहाँ पे उसको कंडेंसर की हेल्प से कूल कराया। तो what happened after 7 days they took out a liquid from the stopcock over here। जो भी एक्सपेरिमेंटल सेटअप था 7 दिन के लिए एज इट इज छोड़ दिया। 7 दिन के बाद उन्होंने यहाँ से स्टॉप कॉक खोल के जो भी लिक्विड यहाँ पे कंडेंस हुआ था बेटा उसको रिमूव किया। तो उन्होंने क्या पाया, व्हेन ही एग्जामिन दिस लिक्विड जो कि उन्होंने यहाँ से निकाला है, ही फाउंड दैट देयर वर फॉर्मेशन ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक अल्कोहल, फैटी एसिड, शुगर्स। तो यही तो ओपेरन हेल्डन ने बोला था कि मॉलिक्यूल्स के इंटरेक्शन से इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी रेज, कॉस्मिक रेज, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड। सो मिलर एंड यूरे ने बोला कि हमने सारी वो कंडीशंस रिपीट कराई जो उस टाइम पे अर्थ पे रही होंगी और हमें यहाँ पे एक मिक्सचर मिला है जिसको हमने एग्जामिन किया जिसमें सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वर प्रेजेंट लाइक अल्कोहल, फैटी एसिड्स एक्सेट्रा, शुगर। समझ में आ रहा है। सो दिस वाज द एक्सपेरिमेंटल वर्क ऑफ मिलर एंड यूरे। ये उनका एक्सपेरिमेंटल सेटअप था। अब उन्होंने क्या किया कि यहाँ पे जो 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्रिएट किया था कंडेंसर्स की हेल्प से, उस टेम्परेचर को वो कितने पे ले आए, कूल डाउन किया, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट किया, दैट इज बिलो 100 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे टेम्परेचर 800 डिग्री सेल्सियस था लेकिन कंडेंसर की हेल्प से जो हमने वेपर थी वो कूल करा ली, लिक्विड फॉर्म में आ गई एंड द टेम्परेचर इज नाउ बिलो 100 डिग्री सेल्सियस। फिर यहाँ पे स्टॉप को खोल के उन्होंने लिक्विड को विड्रॉ किया और एग्जामिन किया कि इसमें क्या क्या फॉर्म हुआ होगा। तो उन्होंने बोला कि ओपेरन हेल्डन ने भी तो यही एक्सप्लेन किया था कि सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने होंगे, फिर उनके फर्दर इंटरेक्शन से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड बनेंगे।
क्यों? क्योंकि बेटा धीरे धीरे जैसे टेम्परेचर अर्थ का कम होने लगा, देन वाटर वेपर दे विल बी कन्वर्टेड इनटू द फॉर्म ऑफ रेन, दैट इज वाटर जो है वो लिक्विड फॉर्म में आ गया होगा, और उस टाइम पे जो अर्थ में डिप्रेशन होंगे उनमें जो रेन वाटर है वो फिल हो गया होगा, एंड रेन वाटर के फिल होने से इन डिप्रेशन में पानी की भरने से ये जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका फर्दर इंटरेक्शन हुआ होगा, जिससे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने होंगे। तो ओपेरिन हेल्डेन ने यही बोला था कि ये जो मिक्सचर बन रहा है यहाँ पे, दैट इज मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन एंड वाटर वेपर का, उन्होंने इसको हॉट डाइल्यूट सूप बोला, क्योंकि उस टाइम पे तो सब वेपर फॉर्म में था। हॉट डाइल्यूट सूप का नाम दिया उन्होंने, बट उन्होंने बोला जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता जाएगा ये सारी चीजें किस फॉर्म में आ जाएंगी, लिक्विड फॉर्म में आ जाएंगी। वाटर वेपर भी जो रही होंगी वो लिक्विड फॉर्म में आ गई होंगी, और जो वाटर वेपर है वो रेन के फॉर्म में जब डिप्रेशन में भरा होगा तो वहां पे मॉलिक्यूल्स का इंटरेक्शन फर्दर और ईजी हो जाएगा। तो ये सारे मॉलिक्यूल्स का इंटरेक्शन हुआ होगा वाटर में, इसीलिए इसके पीछे ये भी थ्योरी है कि जो सबसे पहली लाइफ फॉर्म बनी होगी वो कहीं ना कहीं वाटर में ही ओरिजिनेट हुई होगी, क्योंकि इन मॉलिक्यूल्स का जो इंटरेक्शन है वाटर उसके लिए एज अ मीडियम काम कर रहा है, उनके इंटरेक्शन को इजी बना रहा है। तो साइंटिस्ट का भी यही मानना है कि द फर्स्ट लाइफ फॉर्म इट एग्जिस्टेड इन दी वाटर बॉडी लाइक सी और ओशन, और यहाँ पे इनके मिक्सचर से ये जो वेपर कंडीशन एग्जिस्ट हो रही है, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है, तो हेल्डेन ने इसका नाम दिया था hot dilute soup because it consists of a number of molecules and the simple organic compound जो कि इनके इंटरेक्शन से बने, that is methane, ammonia, hydrogen and H2O vapor। तो ये अभी एक्सपेरिमेंटली किसी के पास प्रूफ नहीं है कि कैसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड से जो है पहली लाइफ बनी होगी, पर सबका यही मानना है कि ये जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है इनका एग्रीगेट बना होगा, इसके आउटसाइड फिर एक मेम्ब्रेन डेवलप हुई होगी, एंड उसके टाइम के बाद इट विल स्टार्ट behaving as a living cell. So this was the experimental work of Stanley Miller and Harold C. Urey, जिन्होंने ओपेरिन एंड हेल्डेन की थ्योरी को एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था कि इस एपरेटस की हेल्प से वो सारी कंडीशंस रिवाइज करके जो उस टाइम पे अर्थ पे रही होंगी, हमने सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को फॉर्म कर लिया। तो यही तो ओपेरिन हेल्डेन की थ्योरी में था। So I think the work of Stanley Miller and Harold C. Urey is clear to you.